नमस्कार, होम टीवी भारत में स्वागत है। लखनऊ के सरोजनी नगर में देशभक्ति से सारा भोर नजारा देखने को मिला और विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने नेतृत्व में विशाल मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा निकली गई। हजारों की संख्या में युवा और कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर बाइक पर सवार होकर यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान पूरा इलाका भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा और यात्रा के दौरान विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने लोगों के बीच तिरंगा केप और बेंच के वितरण किया और उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा लहराकर देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया जाएगा। तिरंगा हमारे अतीत का गौरव, वर्तमान की प्रतिबद्धता और भविष्य का प्रतिबिंब है। तिरंगा एक राष्ट्र का संकल्प है। तिरंगा ने हमें आज़ादी दिलाई, देश को आज तक अखंड रखा। हमारे युवा जो हजारों की संख्या में आज शामिल हुए, उन सब के मन में जज्बा है देश को जात पात के बंधनों से तोड़ के हिंदुस्तान को हमेशा अखंड रखना, हमेशा मजबूत करना। जितना मजबूत हमारा राष्ट्र होगा, उतना उज्जवल हमारा सबका भविष्य होगा। और हम सबका संकल्प है, अपना सर्वस्व जब जरूरत होगी राष्ट्र के लिए हम लोग त्याग देंगे। लखनऊ में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौन मार्च के सहभागिता की और इस दौरान वर्ष 1947 के विभाजन की त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और मौन मार्च के जरिए विभाजन दर्द और विस्थापन की पीड़ा को याद किया गया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास की इन घटनाओं को याद रखना आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है। एक समरस भारत, एक आत्मनिर्भर भारत और एक विकसित भारत। याद रखना, मजबूत भारत से प्रारंभ होता है। मजबूत तब होगा जब हम सब एक पहचान के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरी पहचान नाती रिश्तेदारी के लिए पंजाबी होगी, बंगाली होगी, मराठी होगी, तमिल होगी, कन्नड़ होगी, मलयालम होगी, लेकिन एक भारतीय के रूप में मुझे भारतीय होने में गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। ये मेरी पहचान होनी चाहिए और मेरी पहचान होगी मजबूत भारत, सुरक्षित भारत। अगर कोई मेरी देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा, और कोई भी है, तो इससे पहले कि हमारा सुरक्षा का जवान उससे निपटे, हमें स्वयं उससे निपटने की तैयारी करनी चाहिए। अगर वह घात लगा करके देश पे हमला करना चाहता है, तो हम भी उसका मुकाबला करने की तैयारी करें। हमारा दायित्व बनता है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, सेना के जवानों का, वर्दीधारी जवानों का सम्मान करना। हम तब चैन की नींद सोते हैं जब सेना का जवान सीमाओं की रक्षा करता है। एक समरस भारत, यानी जो अंतर विरोध चौड़े किए गए, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, उसको दूर करने का प्रयास करना। छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर जो आज भेदभाव हो रहे हैं, मैं तो सिख बंधुओं से भी कहता हूं, बार बार कहता हूं, कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना के समय छुआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ शंखनाद किया था। आज जब लखीमपुर खीरी, पीलीभीत या अन्य जगहों पर हम देख रहे हैं, पंजाब के अंदर देख रहे हैं, व्यापक धर्मांतरण हो रहा है, हम मौन हैं। अच्छा, यहां के कुछ ग्रंथियों ने जाकर के वहां पर उसके खिलाफ उन्हें फिर से घर वापसी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हमें
उस विकृति को दूर करना होगा जो हमें कमजोर कर रहा है। इसका उदाहरण मध्यकाल में संत रामानंद जी ने दी। लखनऊ में सुबहसपा कार्यालय में घुसकर धमकी देने के आरोप को लेकर सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर को गाली दी गई है और जान से मारने की धमकी दी गई और पार्टी के मुताबिक राशिद अली नाम का शख्स कार्यालय में पहुंचा और विवाद के बाद हथियार निकला और हालांकि पार्टी कार्यकर्ताओं के जुटने पर वह मौके पर फरार हो गया और मामले में सुबहसपा कार्यालय प्रभारी धर्म प्रकाश चौधरी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और ओम प्रकाश राजभर ने इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा और राजभर का आरोप है कि हमला करने की नीयत से कार्यालय में घुसा व्यक्ति सपा कार्यकर्ता है और हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था वो कल हमारे इसी पार्टी कार्यालय में इसी केबिन में एक घटना घटित हुई जिसमें एक राशिद अली नाम का व्यक्ति आकर के हमारे कार्यालय प्रभारी जी को धमकी देता है और जान से मारने की धमकी देता है और यह कहता है कि अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर को बता देना कि समाजवादी पार्टी पर दोबारा कोई टिप्पणी न करे नहीं तो उनको जान से मार दिया जाएगा। इस प्रकार की स्थिति यहाँ आकर के गाली गलौज देना, जान से मारने की धमकी देना, इन सब चीज का जब हमारे कार्यालय प्रभारी जी ने विरोध किया तो पिस्टल निकाल करके धमकी भी दिया। धमकी देते हुए वो बाहर की तरफ भाग गया। तो मैं यह कह सकता हूं कि यह घटना अगर सोची समझी साजिश है समाजवादी पार्टी की तो माननीय अखिलेश यादव जी का इसका जवाब देना चाहिए कि यह उनके द्वारा कराई गई घटना है या फिर उनके स्टेटमेंट से जो माननीय रामगोपाल यादव जी और शिवपाल यादव जी के जो स्टेटमेंट थे कि ओम प्रकाश राजभर जी को अब समझाने का तरीका बदलना होगा, तो उनके स्टेटमेंट से प्रभावित होकर के यह घटना घटित कराने का कार्य किया गया है कि क्या है सत्यता क्या है इसकी जानकारी माननीय अखिलेश यादव जी को देना चाहिए। उत्तराखंड के चमोली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोपेश्वर जिला अस्पताल पहुंचकर टनल हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 22 में से 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकला गया है और घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है, जबकि गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का पूरा फोकस हर जिंदगी बचाने पर है और राहत बचाव कार्य में सभी उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और हादसे की वजह से जानने के लिए मजिस्ट्रियल जांच के साथ कस्टोडियल इंक्वायरी का आदेश दिए गए हैं और लापरवाही सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और हादसे में जान गंवाने वालों को परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सभी का इलाज हो रहा है, ठीक से इलाज चल रहा है। सभी प्रकार की जो भी स्वास्थ्य की जरूरी चीज़ें वो सब की जा रही है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को बेस के लिए भी जो है रिफ़र किया गया है और कुछ को अगर हायर सेंटर भेजना है तो उसकी भी सब व्यवस्था है। हमारा पूरा ध्यान है इस समय कि एक एक व्यक्ति को बचाया जाए। एक एक व्यक्ति की जान जो है हमारे लिए बहुत कीमती है, उसके लिए हर संभव हम लोग जितने भी साधन हैं वो सभी कर रहे हैं और उनके परिजनों को भी सूचना करवाने के लिए जो घायल लोग हैं या जो भी इस घटना में जिनका भी वो हुआ है, वहाँ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, मैंने उनसे स्वयं बात करके उनको सूचना बता दी है कि यहाँ पर जो है उनके लिए सभी प्रबंध यहाँ पर जो भी है जरूरी है हम लोग कर रहे हैं। सर, दो जानकारी क्या मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी और जो मृतक हाँ बिल्कुल, ये घटना क्यों हुई है और इसकी मजिस्ट्रियल जांच के हमने आदेश कर दिए हैं अभी और इसमें सख्त से सख्त जांच होगी और बिल्कुल कहीं पर कोई लापरवाही बरती जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही जो जिनकी इस दुर्घटना में जान गई है उनके लिए हम लोग राज्य सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए का भी जो है हम लोगों ने जो है तो सहायता है वो करने का भी। सर, एक और निवेदन, कि टनल दुर्घटनाएं हमेशा हो रही, सिलक्यारा हुई, ये हुई, इससे पहले टनल की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार क्या संबंधित एजेंसी को कोई निर्देश देगी? बिल्कुल निर्देश देंगे और हमारे लिए जो भी कार्मिक जो भी काम करने वाले हैं उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिना सुरक्षा के जब तक पूरी सुरक्षा के प्रबंध नहीं हो जाते तब तक इन कामों को भी आगे नहीं बढ़ाया सकते। थैंक यू। अंबेडकर नगर में एसबीएसपी कार्यालय पर
हुए विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। राजभर के मुताबिक लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में राशिद अली नाम का व्यक्ति अरविंद और ओम प्रकाश राजभर से मिलने पहुंचा था और कार्यालय प्रभारी धर्म प्रकाश चौधरी ने कहा सुनी के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया और आरोप है कि व्यक्ति ने कंप्यूटर कीपैड उठाया और बाद में रिवॉल्वर भी लहराए और ओम प्रकाश राजभर ने इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसके नेताओं की वजह से क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने शिवपाल यादव के एक बयान का भी जिक्र किया है और हालांकि घटना और लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि का इंतजार है। लखनऊ कार्यालय पे अटैक हुआ है, क्या है? देखिए, राशिद अली नाम का व्यक्ति जो है फ़ोन करता है हमारे धर्म प्रकाश चौधरी जो वहाँ कार्यालय इंचार्ज हैं, उनको फ़ोन करता पूछता है कि अरविंद और ओम प्रकाश राजभर कहाँ पर हैं, हम मिलना चाहते हैं। तो कहें आ जाइए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। उसके बाद वो अपना चला आया कार्यालय में, पहुंचने के बाद अब वो जो है वहाँ पहुंचा तो धर्म प्रकाश बैठे थे। उस जगह कहाँ हो रे, जब उज्जडता का भाषा शुरू किया तो धर्म प्रकाश ने कहा कायदे से बोल, कहाँ ऐसे बोल रहे हो भाई, आप आए हो, अपना काम बताओ क्या काम है। अब इतने में उनसे अरुझ गया, हाथापाई करने लगा। तो वो टेबल पर रखा था वो कंप्यूटर का कीपैड और उसी को उठा करके वो जब मारा तब वो निकाल लिया, अपना जो है रिवॉल्वर निकाल लिया। उसके बाद तब खाना बना रहे थे दो लोग, तब तक वो सब आ गए, हल्ला सुने तो बगले में सटा हुआ कमरा है। उसके बाद तब यहाँ से चला भाग और ये सब निकले और तब तक बाहर भी लोग भागे और निकल लिया। यही घटना है। इस घटना के पीछे देखिए समाजवादी पार्टी के लोग, जैसे शिवपाल जी का बयान आया था कि उन्होंने खुल के कहा कि लगता है कि ओम प्रकाश राजभर की दवाई करानी पड़ेगी, इनका इलाज कराना पड़ेगा दूसरे रास्ते से। तो उनका बयान ये बात का साबित करता है कि दूसरे रास्ते से वो भेजे हैं इस तरह की हरकत करने के लिए। अभी आजम खां जी से मिले हैं तो वहाँ से निकले हैं तो इस समय खूब बयान दे रहे हैं उछड़ करके कि हमारी सरकार आएगी तो जितने भी मुकदमे सरकार ने लिखा है सब वापस कर लेंगे, चाहे वो मुसलमानों के हों चाहे जिसके हों, उनकी पार्टी की। तो ये अपराध को बढ़ावा देने का काम करें। आए दिन प्रदेश में घटनाएं, अगर 100 घटनाएं हो रही हैं तो उसमें 80 से ज़्यादा घटनाएं समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा हो रही हैं, चाहे वो हत्या का हो, चाहे लूट का हो, चाहे चोरी का हो, चाहे डकैती का हो, किसी हर मामले में समाजवादी पार्टी के लोग शामिल हैं। माहौली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सुप्रीत सिंह बादल पर हुए हिंसक हमले की निंदा की और उनके सुरक्षित होने पर राहत जताई। और शिवराज सिंह चौहान ने चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प है कि सरकार की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ बिना किसी बाधा के आम लोगों तक पहुंचे। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नए स्वरूप को लागू करने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की टीम को बधाई दी। वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। भगवान की कृपा है वो सुरक्षित हैं। स्वतंत्रता दिवस की सभी भाई और बहनों को, चंडीगढ़ के भी भाई बहनों को, पंजाब के, हरियाणा के बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर सुविधा सीधे बिना किसी बाधा के आम आदमी तक पहुंचे।
और आज मैं अपने फूड और सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट को केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक नए स्वरूप में यहाँ लागू की जा रही है। सर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब हिंदुस्तान की बात राहुल गांधी ने अब रांची में विधानसभा घेराव को लेकर 300 से ज़्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के मुद्दों पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव ने आरोप लगाया कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से वंदे मातरम, भारत माता की जय और तिरंगा लेकर मार्च कर रहे थे, लेकिन उन पर गंभीर धाराएं लगाकर धराने की कोशिश की गई है। वही जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि खनिज क्षेत्र में जुड़े संशोधन विधेयक को लेकर बसपा को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि प्रस्तावित संशोधन झारखंड के हित में है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप एक समान और व्यवस्था की दिशा में कदम है और विधानसभा घेराव एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल 2026 को लेकर दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। देखिए, अगर सफ़ेद झूठ मुहावरे का अर्थ समझना हो तो ये झारखंड पुलिस के एफआईआर को देख ले। कौन किसकी हत्या करने की कोशिश कर रहा था? वो छात्र जो थे 10 अगस्त को वंदे मातरम, भारत माँ की जय और तिरंगा लेकर चल रहे थे। मुख्यमंत्री जी का जन्म था, हैप्पी बर्थडे टू यू सीएम साहब और तुम जियो हज़ारों साल के नारे लगाते जा रहे थे। न किसी के हाथ में पत्थर था, न किसी के हाथ में डंडा था, लेकिन फिर भी कैसे झूठे और संगीन आरोप लगा दिए कि पुलिसकर्मियों की हत्या का प्रयास किया। कहाँ हत्या का प्रयास हो रहा था? सेक्शन 109 बीएनएस का इन्होंने इम्पोज कर दिया और जानबूझकर इस आंदोलन में छात्रों में डर पैदा करने के लिए किया गया है। लेकिन ये भूल जाते हैं साहब, ये छात्र, विद्यार्थी और युवा हैं। इनको बड़े बड़े तानाशाह हिला नहीं पाए तो हेमंत सोरेन जी और राहुल गांधी जी आप क्या करेंगे? और ये सारा कुछ राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है, हेमंत सोरेन जी के द्वारा। तो हमारा कहना है ना कि ये सत्ता जो है ये आती जाती रहती है, लेकिन पुलिस अधिकारियों को भी इस तरीके का वाहियात एफआईआर करने से पहले सोचना चाहिए था। साहब, ये बच्चे हैं, आपके हमारे घर के बच्चे हैं, इनके ऊपर आपने हत्या का मामला का आरोप लगा दिया और जानबूझकर सरकार ने किसी का नाम नहीं दिया ताकि वो भविष्य में किसी भी छात्र नेता को, आंदोलन करने वाले छात्र को उठा ले और उनका नाम चार्जशीट में डाल दे। तो ये सिर्फ डराने की कोशिश है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इसके अगर लीगल विकल्प भी होंगे तो वो हम खोजने की कोशिश करेंगे छात्र हित में। मुख्यमंत्री जी के मुंह से आंदोलन की बात शोभा नहीं देती है और ये जो कह रहे थे कि 80 और 90 के दशक के आंदोलन की याद आ जाएगी, तो 90 के दशक के आंदोलन की याद ना दिलाएं माननीय। उस समय 4 आप ही के सांसदों ने 3 करोड़ रुपए में आंदोलन को बेचने का काम किया था। दूसरी बात कि छात्रों का आंदोलन चल रहा है मुख्यमंत्री आवास से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर, लेकिन मुख्यमंत्री जी के लिए उधर नज़र उनकी कभी नहीं जाती क्योंकि ये यहाँ के SC, ST, OBC और सामान्य जाति के गरीब बच्चे हैं, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ जो मिनरल्स एक्ट में संशोधन हुआ है उससे झारखंड को फ़ायदा होगा, वरना हम लगातार नुकसान हो रहे थे। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के 2024 के जुलाई के जजमेंट के आलोक में सेस लगा दिया था। उस जजमेंट के पॉइंट 49 और 50 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य लगा सकती है और पॉइंट 54 में यह भी स्पष्ट किया था कि अगर सदन या केंद्र इस पर कोई नया कानून बनाता है तो राज्यों को अपना सेस और टैक्स लगाने की शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। तो ये पॉइंट 54 के अनुरूप तो केंद्र सरकार ने काम किया, क्योंकि देखिए पड़ोस के उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में कोई माइनिंग का सेस नहीं लगता है राज्य सरकार के द्वारा। तो यहाँ अगर आप एक्स्ट्रा टैक्सेस लेंगे, एक्स्ट्रा सेस लगाएंगे तो ये जो प्रोडक्शन है वो नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पदक जीतने वाले रक्षा बलों के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्होंने खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी और उनकी उपलब्धियों की सराहना की। इस दौरान रक्षा बलों के पदक विजेता खिलाड़ियों ने रक्षा मंत्री के साथ अपने अनुभव भी साझा किए। सबसे पहले मैं हमारे सभी चैंपियंस को इस कॉमनवेल्थ गेम 2026 में जो आपने कामयाबी हासिल की है इसके लिए अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं इतना कहना चाहता हूं, आप लोग देश के गौरव,
केवल आर्मी के नहीं, पूरे देश के आप गौरव हैं। और साथियों, आपने जो यह उपलब्धि हासिल की है, कोई साधारण यह उपलब्धि नहीं है, यह असाधारण है। और इस असाधारण उपलब्धि के पीछे आप लोगों की एक कई वर्षों की साधना रही होगी, और साथ ही साथ आपके जो माता पिता हैं उनका भी, परिवार के अन्य सदस्यों का भी सदैव प्रोत्साहन रहा होगा, तभी आपने यह साधना की है। और सबसे बड़ी बात कि आप में एक स्ट्रांग विल पावर जरूर रहा होगा कि हमको यह करके दिखाना है। नहीं तो चाहे जितना भी सपोर्ट किसी खिलाड़ी को मिले, जब तक उसकी स्ट्रांग विल पावर नहीं होगी, फर्म कन्विक्शन नहीं होगा, तब तक इतनी बड़ी उपलब्धि को हासिल नहीं कर सकता है। ग्लासगो की धरती पर भारत के, हमारे सेना के 20 खिलाड़ियों ने 5 अलग अलग स्पोर्ट्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और जैसा अभी बतलाया गया है कि 8 गोल्ड, 7 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ आपने भारत के कुल मेडल्स में 41% और भारत के कुल गोल्ड मेडल्स में 62% की कामयाबी हासिल की। तो मुझे देखकर खुशी है कि हमारे जो चैंपियंस हैं उनमें ठीक ठाक संख्या में हमारी बेटियां भी यहाँ पर हैं। और एक सबसे दिलचस्प बात यह है जो मुझे यहाँ दिखाई दी कि हमारी ज्यादातर बेटियां बॉक्सिंग में मेडल ला रही हैं। अब इन सबों के शरीर को देखने के बाद नहीं लगता है कि ये बॉक्सिंग करती हैं, और मैं मानता हूँ ये अपने आप में बहुत ही एक सुखद संकेत है कि हमारी नारी शक्ति किसी भी मामले में किसी से पीछे नहीं है। बहरहाल आप सबका यह प्रदर्शन हमारे ट्रेनर्स की अथक परिश्रम का परिणाम है। इसमें हमारे ट्रेनर्स को भी इसकी बहुत बड़ी क्रेडिट दी जाती है, और सबसे बढ़कर यह आप सभी के त्याग और तपस्या की जीत है। और मैं जानता हूं कि आप सब बहुत परिश्रम करते हैं, परिश्रम न किया होता तो शायद यह कामयाबी आप सबको हासिल न होती। फिलहाल के लिए इतना ही। तजर जुड़े रहे हम टीवी भारत के साथ।